चैट पर मैसेज कर दूं, स्क्रीन शो हो रही है आपको ठीक से? ठीक है, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आप सबसे क्वेश्चंस लिए जाएंगे, तो सुकून तरीके से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये फ्लो चल रहा है, साथ साथ इसको भी देख सकते हैं। करें जी, किसका पहला क्वेश्चन है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी, अभी सिर्फ अब क्वेश्चन आंसर सेशन, क्वेश्चन आंसर ही होंगे, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। मैंने रिपीट कर दिया। बाकी सबके लिए पैगाम ये है यार, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कर दीजिएगा कि यार अपने टूल लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करें, ऐसे नहीं करें। 5 दिन जेएस को समझने के लिए बहुत कम होते हैं। तो हम लोगों में 2 दिन गुजर गए, मेरा ख्याल है 3 दिन रह गए। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता था, जैसे सेलर्स की लिस्ट में बाज जगहों पे 7 सेलर्स नजर आ रहे थे, 3 सेलर्स नजर आ रहे थे। तो एक प्रोडक्ट को अगर मल्टीपल सेलर्स सेल कर रहे होंगे, तो ये वो पेटेंट वगैरह वाला मामला तो नहीं होता है, जिस तरह हम ये कहते हैं कॉपीराइट होता नहीं है या नहीं, पेटेंट किसी इज की। समथिंग एल्स। नहीं नहीं नहीं, पेटेंट इज समथिंग एल्स। उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। वो जब हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तब हम एंड पे पेटेंट चेक करवाते हैं, क्योंकि पेटेंट पेड चेक होता है। अब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, ठीक। पेटेंट पेड चेक होगा। बाहर प्रोडक्ट का हम पेटेंट चेक करवा नहीं सकते। इसीलिए जब हम किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं ना, प्रोफेशनल बिहेवियर ये है कि हम उसे 2 से 3 प्रोडक्ट्स बताते हैं। उनके नेम नहीं बताते, सिर्फ उनके स्टैट्स बताते हैं कि चूज कर लो। वो अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो चूज कर लेता है। फिर हम उसका पेटेंट चेक करवाते हैं, उसी से पैसे लेते हैं कि इसका पेटेंट चेक करवाना है। उसमें आप लोगों के खर्चे की बात नहीं होती, ठीक है। वो क्लाइंट पेटेंट चेक करवाता है। अगर वो पेटेंट निकल आए तो उसके बाद फिर हम दूसरी प्रोडक्ट की तरफ उसको लेकर जाते हैं। और पेटेंट इतना महंगा चेक नहीं होता, 1000-1500 रुपये में होता है। लेकिन फिर भी आप अगर क्यों चेक करवाएंगे, मतलब जरूरत नहीं है उस चीज की, ठीक है। अब जैसे ये फ्राई पैन होते हैं, वो बिल्कुल सब एक जैसे ही होते हैं अगर देखा जाए तो। लोगो डिफरेंट उनकी लगा सब होता है। जो लोगो डिफरेंट। लोगो डिफरेंट होता है, या थोड़ा सा उसकी चादर, यानी जो उसका हाँ हाँ, स्टील है या जो भी उसका आयरन है, उसकी सॉलिड होने पे थोड़ा सा फर्क आ सकता है, लेकिन डिजाइन अमूमन सबके सेम होते हैं। हाँ हाँ, तो इस ठीक पे है। कोई क्लैश तो नहीं आया था? नहीं नहीं, इस पे क्लैश नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। वो जिस टाइम हम फर्दर एनालिसिस करते हैं हम देख लेते हैं, पेटेंट नहीं है वो डिजाइन, पेटेंट करवाई ही नहीं होगा किसी ने। अगर वो गोल्ड डिजाइन इतना ही, इतनी उसकी, मतलब वो क्या कहते हैं, साइज भी बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, फिर प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ऐसी चीजों को कोई पेटेंट नहीं करवाता। तो करवा ही नहीं सकता ऐसी चीज को पेटेंट, ठीक है। इसके डिफरेंट तरीके दूसरा। होते हैं कि पेटेंट निकल भी आया ना, पेटेंट निकल भी आया, पेटेंट निकल आ गया, आप इतना स्लाइटली चेंज कराएं, इतना स्लाइटली चेंज करवाते हैं हम लोग कि वो दिखने में सेम लगता है। लेकिन अगर पेटेंट का केस खुल जाए ना, तो हम वो चीज दिखा सकते हैं, जी ये देखें तो हमारी चेंज है, ठीक है। तो इसीलिए लोग पेटेंट नहीं करवाते, उनको पता होता है कि भाई हाँ जी। और कुछ? जी जी। दूसरा ये पूछना था कि अमूमन सुना गया है कि क्लाइंट, क्योंकि जब सीजन आता है, जैसे क्रिसमस आ रही है, न्यू ईयर आ रहा है, या कोई इवेंट आ रहा है, तो क्लाइंट कुछ ट्रेंडी भी मांगते हैं कि आप हमें जल्दी से कोई ऐसी ट्रेंडिंग आइटम बता दें जिसपे मैं इन्वेस्टमेंट लूँ। ये ऐसा हो सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना पैसा ट्रेंड पर है ना इस सीजन पर, इतना पैसा पूरे साल वाले लोग नहीं कमाते। लेकिन सिर्फ जी। प्रॉब्लम ये होता है, प्रॉब्लम सुनिए, प्रॉब्लम क्या है, रिस्क फैक्टर है। अगर तो वो उस ट्रेंड में नहीं बिका, वो क्रिसमस में है, वो फिर नया पड़ा रह सेलर गया। है, वो टॉप 10 में भी नहीं है, वो पड़ा रह गया, अगले साल क्रिसमस तक उसको वेयर हाउस के चार्जेस कौन भर कर देगा? ये सोचिए ना। सही। मन तो वो दे ही रहा है, लेकिन उसकी सेल नहीं निकलेगी तो एक्स्ट्रा चार्जेस अमेजोन लेना शुरू कर देगा, ठीक है। ठीक। तो अब मैं ठीक। आपको एक और चीज क्लियर कर, सुबह मेरे पास एक क्लाइंट है, उनकी रोने वाली हालत थी।
एंड ही इज सेइंग टू मी मेरी 15,000 पाउंड की इन्वेंट्री पड़ी हुई है और मेरी मेल आई है मुझे सुबह के अमेजोन इसको डिस्पोज करने लगा है, मतलब फेंकने लगा है। मैंने कहा भाई आप बिल्कुल। अमेजोन के पैसे नहीं दे रहे? कहता है नहीं दे रहा। मैंने कहा क्यों नहीं दे रहे? कहता है 6 महीने से दे दे के थक गए। मैंने कहा क्यों? सीजनल प्रोडक्ट थी हाँ, बेचारे की। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट भी मुझे बस नहीं बता रहा था, छुपा भी रहा था। मैंने कहा ठीक है आपकी मर्जी है, वैसे हो कुछ नहीं सकता। अब आपका एक ही हल है, वहां कोई मैनुअल बंदा भेजें, वो इन्वेंट्री आपकी उठाए, उठाकर होलसेल मार्केट में जाकर बेच। ठीक है, चाहे कुछ पे रिकवरी हो, बस यही हल है। ठीक है। यही होता है ऐसे। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि कीवर्ड आइडिया सर वो हम किस तरह जनरेट करेंगे? अभी मैंने आपको बताया ना कि जो कीवर्ड के आइडिया कुछ टेक्निक्स में सिखाऊंगा, जिसमें ब्लैक बॉक्स में सिखाऊंगा, अली बाबा से कैसे लेना है वो सिखाऊंगा, मतलब कुछ चीज। लेकिन आप अपने दिमाग से सोचेंगे कैसे ले सकते हैं। दिमाग से नहीं सोचेंगे, ऑर्डिनरी आइडिया से सोचेंगे, कभी भी प्रोडक्ट नहीं ढूंढ सकते। इसलिए ये 500-600 डॉलर वाली नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि यार सब लोग उसी से तो ढूंढ रहे होते हैं। तो सब लोग उसी से ढूंढेंगे तो उसके अंदर बच क्या जाएगा? उस टेक्निक में 100 प्रोडक्ट्स उस टेक्निक में छुपी हुई थी, सबने ढूंढ के निकाल ली। तो कोई यूनिक आइडियाज अपने दिमाग से जनरेट करें, मैं सिखाऊंगा कि कैसे होगा। लेकिन मैं वो फिर रिपीट कर रहा हूँ ना कि अच्छी चीजें आपको अपने दिमाग से मिलेंगी। दिमाग से ये नहीं सोचना कि भाई ये घड़ी कैसे मिलेगी, ये नहीं, ये सोचना है कि कहाँ कहाँ से मैं आइडियाज गेट कर सकता हूँ चीजें। ये हम लोगों ने किए हुए हैं। मैं आपको कुछ अपनी टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको शायद कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि मेरी जनरेट की हुई टेक्निक्स है। ठीक है, लेकिन वो जी सर, रिकॉर्डेड दूसरा मेरे मैं लेक्चर में नहीं मिलेंगी, मैं फिर कहता हूँ, वो सिर्फ ऐसे ही मिलेंगी। अच्छा फिर जी सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो क्राइटेरिया है इसमें मेन इंपॉर्टेंट कौन सा आपने बताया था, एक रिव्यूज का और दूसरा रेवेन्यू का? सारे इंपॉर्टेंट कॉलम्स इंपॉर्टेंट है, सिवाय दो तीन के। एक डायमेंशन क्या है, उसमें थोड़ी हो जाए कोई बात नहीं। एक बीएसआर क्या है, वो रैंक वाला, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं। और एक रेटिंग्स क्या है। ये तीन कॉलम्स हैं जिसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, मुझे भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। बाकी कॉलम्स जी जो होते हैं बाकी वो फुलफिल होने चाहिए। अगर दो उनमें से नहीं हो रहे, दो ब्रांड नहीं हो रहे, बाकी 8 ब्रांड हो रहे हैं तो ठीक है। अगर 3 ब्रांड हो गए तो फिर जी, नहीं। ठीक है। हो जाएगा। ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। ठीक। जी अहमद भाई, क्वेश्चन ये है, जिस तरह हमारे पास क्लाइंट आता है वो बोलता है मैंने एफबीएम करना है, हम्म। तो फिर जो कॉलम होगा हमारे पास जिसमें हम सेलर्स चेक करते हैं कि ये मैक्सिमम एफबीए होना चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या मैक्सिमम एफबीएम को प्रेफरेंस देंगे? हाँ। ठीक है। ठीक है। वो आपको वो बताएगा। दूसरा यार, एफबीएम के लिए ना उसको कन्विंस करें कि एफबीए करे। एफबीएम क्यों करेगा? मतलब मेरी मैकेनिज्म को समझे। कोरियर सर्विस को हम्म। खुद मैनेज करना पड़ेगा। दिन में 10 ऑर्डर आगे, पैक भी खुद करने पड़ेंगे। पैक खुद करने के बाद कोरियर जी। सर्विस के साथ, वहां पे कोरियर सर्विसेज बहुत महंगी है, आपको पता है। कोरियर सर्विस घर से पिक करने की फैसिलिटी भी तब देती है जब वो कहती है कम से कम 30-40 ऑर्डर हो। इससे कम वो देती नहीं है। हम्म। अगर देती है तो फिर चार्जेस ज्यादा लेती है। तो इससे अच्छा नहीं है एफबीए भेज दो, अपनी सरगर्दी छुड़ाओ। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एफबीए मॉडल इतना बेहतरीन मॉडल है कि अभी मैं रात को एक बंदे के साथ खाना खा रहा था, और उसकी न्यू लॉन्च हुई है 2 महीने पहले, हम लोगों ने ही करवाई है। और अब तो हम्म। खैर माशाल्लाह वो खुद इतना स्टेबल हो गया, वो खुद सब कुछ देखता है, खुद मैनेज करता है। वो कहता है अहमद भाई सुबह उठता हूँ 5 मिनट अकाउंट को देखता हूँ, दिन को 5 मिनट अकाउंट को देखता हूँ, रात को 5 मिनट अकाउंट को देखता हूँ, दैट्स ऑल, खत्म। और माशाल्लाह हम्म। माशाल्लाह आपको पता है, मैं आपको बताऊं, मैं प्रोडक्ट उसकी रिवील नहीं कर सकता, वो टॉप 3 में बैठा हुआ है 2 महीने के अंदर। आप सब इमेजिन कर सकते हैं, न्यू सॉलिड टॉप 3 में माशाल्लाह। बैठा हुआ है। और वो माशाल्लाह इतना अर्न कर रहा है कि आपकी सोच है। और वो वहां से अपने क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर भी करवा देता है चाइना में, मतलब बहुत उसका माशाल्लाह माशाल्लाह 3-4 महीने में अच्छा सेटअप हो गया। मैं बता रहा हूँ इजी कितना है, आप ये देखें ना, इजी कितना है। तो एफबीएम जी। मॉडल में तो खापी बिल्कुल। पड़ी रहती है। ऑर्डर आ गया, हम्म। पैक करो, फिर शिप करो, और फिर शिप करने के लिए कॉरियर सर्विस को लेकर जाओ, मुश्किल है ना, प्रॉब्लम है। तो जी वो सर। अगर कोई हो जाए, बजट भी हो, तो फिर ठीक है, उसको कहते हैं ठीक है कि कॉरियर सर्विस वहां से ढूंढ दो, हम करवा देते हैं। हमारा क्या, हमने तो अकाउंट ही ओपन करके लिस्टिंग करनी है, हम एफबीए की जगह एफबीएम कर देंगे। हमने तो क्लिक ही करना है, ठीक है। नहीं होगा बाकी आप जानो, अपना काम जानो। ठीक। ठीक है। ठीक है सर, बस ये क्वेश्चन। अच्छा सर, अस्सलाम ये वालेकुम। आपने वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि क्लाइंट हमें कितने अरसे के लिए हायर करता है? देखिए मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट होते हैं, लाइक मैं आपको बताता हूँ। एक क्लाइंट आता है जो कहता है यार ए टू जी मेरा अकाउंट आपने हैंडल करना है। उस ए टू जी का फिर डिफरेंट पैकेज होता है। पैकेज इन द सेंस आप मुझसे पूछेंगे शुरू में
कि अहमद भाई कितने पैसे इसको बताएं। पैसे इस तरह होते हैं कि उसके पास कुछ नहीं है जी, ए टू जी का मतलब है अकाउंट भी तुम बना कर दो। फिर वही मैंने बताया ना कि हम $800 तो सिंपल सिंपल पहले अकाउंट क्रिएशन के डाल देंगे। इसी हिसाब से उसका काम पैसे भी ज्यादा होते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप काम भी चलता जाएगा। अब वो मुझे अगर आपको आकर कहता है कि यार आपको मैं हमेशा के लिए हायर नहीं कर रहा, मंथली बेसिस पे नहीं हायर कर रहा, मैं आपको टास्क के बेसिस पे हायर कर रहा हूँ। दो बेसिस होते हैं, एक मंथली एक टास्क। टास्क पर हायर करेगा तो कहेगा कि अकाउंट ओपन कर दो, अलग पैसे हैं, हम बताएंगे कितने हैं। लिस्टिंग कर दो, अलग पैसे हैं, बताएगा। सोर्सिंग कर दो, अलग पैसे हैं। जो फिर दूसरा होता है जो मंथली बेसिस पे हायर करता है। मंथली बेसिस वाला कहता है कि पूरा अकाउंट आपने मैनेज करना है, पीपीसी भी आप चलाओ, कस्टमर सर्विस भी आप दो, हर चीज आप करो, उसके मंथली कितने पैसे लोगे वो फिर अलग होता है पैकेज पे। ठीक है, तो इस तरह की बेसिस पे हायर होते जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं क्लाइंट लाइन पे बहुत डिपेंड करता है। आप लोग इंशाल्लाह जब पहुंचेंगे ना प्रोफेशनली, मैं आपको थोड़े से वाक्य इसलिए सुनाता हूँ कि आपके दिमाग में रहे कि प्रोफेशनल वर्ल्ड इन बातूनी वर्ल्ड से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। अभी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं, जब आप क्लाइंट के साथ डील करेंगे चीजें और होती हैं। अभी हमारे पास एक क्लाइंट आया हुआ है आज, वो पता है क्या कह रहा है मुझे? वो कह रहा है मुझे 57 लिस्टिंग्स बना के दो। 50, डिड यू इमेजिन? 57 लिस्टिंग। तो अब मैंने उसका एक मॉडल तैयार किया है कि किस तरह होगा, और उसका जो पैसे बन रहे हैं ना, $4000 की उसकी लिस्टिंग खाली तैयार हुई है। $4000 पाकिस्तानी कितने में? 7 लाख रुपए के करीब करीब उसकी लिस्टिंग। और खाली मेहनत तो नहीं करनी ना, वो यूके के क्लाइंट। तो इस तरह क्लाइंट आते जाते रहते हैं, उनके उसके ऊपर डिपेंड रहता है जी। शाहिर भाई, $800 जो है ना यूके के लिए, यूएसए के लिए लादा, यूएसए के लिए अराउंड 1800 तक पहुंच जाती है गाड़ी। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? सर ये मर्चेंट का ज़रा काइंडली सर डाउट है कि आपने बोला कि अमेजोन दो से ज़्यादा ना हो, तो अगर किसी में सारा मर्चेंट ही हो तो उसको आपने क्या ब्रीफ किया था कि वो क्या मर्चेंट मर्चेंट इलेक्ट्रॉनिक तीन चार प्रोडक्ट से, होते हाँ मर्चेंट 3-4 से ज्यादा ना हो। मतलब अगर अमेजोन 2 पर है तो ठीक है, 3 पर आया छोड़ दें। मर्चेंट 3 से 4 पर आया तो छोड़ दें, मतलब 3 तक ठीक है, चौथे पर आया छोड़ देना। एफबीओ, मैं कह रहा हूँ ना, आजकल टूल में मसला आ रहा है, कई दफा वो सारा मर्चेंट बताता है। सारा मर्चेंट बताया तो जिस तरह मैंने बताया ना, आप लोगों ने मैनुअली चेक करना है। पहले बाकी सारा क्राइटेरिया देख लें, बाकी सारा ओके है तो फिर मर्चेंट जो टॉप 10 के मैनुअली जाकर चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कितने एफबीओ है कितने मर्चेंट। मर्चेंट 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। मैं एक बात पूछता था, हम जैसे यूनिक प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और काफी वक्त लगाते हैं इस पे। amazon को तो सब पता होगा कि प्रोडक्ट यूनिक कौन सी है। तो वो बिल्कुल। जो AMZ की जो उन्होंने अपनी अब शुरू कर दिया, वो खुद प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसकी डिलीवरी तक सारे मामला खुद देख हाँ। रहे हैं। तो ये ऐसा ऐसा वो कहीं खुद तो नहीं उन यूनिक प्रोडक्ट्स पे कब्जा कर लें? नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा खुद नहीं कर सकते। और इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो उनसे है ना, तो प्रॉब्लम ये है कि वो उससे भी बहुत कुछ कमा रहे हैं, लेकिन वो हमसे भी बहुत बहुत ज्यादा कुछ कमा रहे हैं। पीसीज हमसे नहीं ले रहे, अपनी कोरियर सर्विस सारी उनकी हमारे थ्रू चल रही है, हम लोग उन्हें देते हैं, उनके वेयर हाउस के रेंट हम देते हैं, उनको पीपीसी के पैसे हम देते हैं। तो वो सारी जगह पर कैसे कब्जा कर लेंगे? तो खाली बोलेंगे। वो असल कमाते हमसे हैं, बाकी तो उनकी समझे ग्रेवी है, अपने लोगों की खाली समझे तो तनख्वाहें सही। निकाल रहे होंगे थोड़ी बहुत ही करके, बस बाकी हम लोग ही कमा के दे रहे हैं। सही। ठीक है। और सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की ही मतलब उसकी कंपटीशन जो भी है मार्केट में उसका रेवेन्यू और वो चेक करते हैं, तो इस तरह तो हम मार्केट में कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट मींस के लेके आते ही नहीं है। अगर कोई नई चीज है तो हाँ, उसको हम क्यों नहीं लॉन्च करते? क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सर इसके नाम हम से मुखातिब करना चाह रहा था, क्योंकि मैं आपको जरा मार्क कर लूँ कि आपने किसने सवाल किया ये। सवाल ये है कि मैंने रिपीटेडली बोला है कि रिस्क रिस्क एंड रिस्क। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने में रिस्क फैक्टर बहुत है। चल गई तो चांद तक, ना चली तो शाम तक, ये वो वाली बात है। ठीक है, तो हम तो रिस्क नहीं दे सकते ना शुरू वाले क्लाइंट को। आप पहले पहले तो इतना रिस्क नहीं ले सकते। पहले पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा कमा लो, पर कमा लो, जिगरा पैदा हो जाएगा, थोड़े शेर बन जाओगे। रिस्क लेना है तो बेशक ले लो, लेकिन डूबने के चांसेस भी तो फिर उतने ही हो जाते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट के लिए ये सिनेरियो मुश्किल है कि उसमें चांस तो होता है पर रिस्क भी उतने ही होते हैं। ठीक है।
हमारे एक भाई हैं वो वालेकुम पीछे सर। लगे रहते हैं, वो मुझे कहते हैं जी मैंने रिस्क लेना है, मैंने रिस्क लेना है, मैंने रिस्क लेना है, और आई एम श्योर वो डूब जाएंगे। क्योंकि जो स्टैट्स के ऊपर चले ना। अच्छा एक सेकंड इंसान, एक सेकंड, ये अभी बकर भाई का जवाब है। यार हम पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर मैं आपको अकाउंट क्रिएशन करना सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। यूके यूएसए के ऊपर इसलिए नहीं सिखा सकता, पेड है, पेड है, वहाँ के क्रेडेंशियल्स हमें पेड लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप में से किसी के पास पेड क्रेडेंशियल या किसी चाचा मामा ताया के पड़े हुए, तो मैं उसको पर्सनली बनाना सिखा दूंगा कि कैसे बनाना है। बहुत ईजी है, क्रेडेंशियल सिर्फ मुश्किल होते हैं। जारी बात है, आपके पास सीएन ऐसी है तो नंबर पुट करना कितना मुश्किल होगा। तो असल में ये प्रॉब्लम। अच्छा हाँ जी, आप बोले। सर ये रेवेन्यू का हमने 2 दफा लेक्चर लिया, समझ नहीं है, इसको दोबारा रिपीट कर दें। देखिए रेवेन्यू ये है कि 3 रुपए का ग्लास है, आप बेच रहे। नाम क्या आपका, नाम बताइएगा। अमस। हाँ बस देखें, रेवेन्यू का ये है कि आपने 3 रुपए का ग्लास आप बेच रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पीछे रिपीट करें, कितने रुपए का बेचे हैं? 3 रुपए का। जी। 3 रुपए का 10 आपने बेच दिए, कितने पैसे आए आपके पास? 30। ये आपका रेवेन्यू। एक महीने में 10 बेचे हैं, 30 रुपए आपका रेवेन्यू। इसको रेवेन्यू कहते हैं। फिर कितने की चीज बेची? आप मुझे बताएं दोबारा दोबारा। 30 रुपए आपके पास है, एक गिलास आपको पड़ा जी। था 2 रुपए में, आपने बेचा कितने का? 3 रुपए। ठीक है, 10 बेचे, ठीक। 1 रुपया पर गिलास बचा, टोटल कितने बच के? 10 रुपए बच के। समझ आई? जी। दोबारा रिपीट करूँ या आ गई है समझ? आगे सर समझ। ठीक है, 10 रुपए आपके पास बच गए। अब वो 10 रुपए आपका प्रॉफिट है और 30 रुपए रेवेन्यू था। मतलब टोटल रेवेन्यू था 30 रुपए, उसमें से 10 रुपए आपका प्रॉफिट है। बाकी 20 रुपए आपके लग चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग ठीक। करने में होती है। ये रेवेन्यू और प्रॉफिट में फर्क है। ठीक है। ठीक। अच्छा थैंक यू और। सर। अच्छा जी सर, हम भी अकाउंट क्रिएशन ऐसा रिव्यू क्यों है? एक सेकंड। हाँ ये जवाब देती है मंजूर ने नीचे, अगर रिव्यूज ज्यादा होंगे तो टॉप 10 में आने के लिए हमें उतने ही रिव्यूज गेन करने पड़ेंगे। अगर उतने ही रिव्यूज गेन करने हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम सेल बहुत ज्यादा करें और हमें बहुत ज्यादा रिव्यूज आए। शुरू में ये मुमकिन नहीं होता, तो फिर हमें रिव्यू परचेज करने पड़ते हैं। परचेज कैसे करते हैं? या तो हम किसी कंपनी को कहते हैं हमारी प्रोडक्ट बिकवा दो, हम फ्री की दे देंगे और हमें रिव्यूज ले दो। या तो हम अपने जानने वालों को कहते हैं यार के प्रोडक्ट हमसे खरीदो, रिव्यू दे दो। तो अपने जानने वाले कितने होंगे बायर मुल्क में? 20, 30, 40। रिव्यूज अगर 600 हैं तो 600 को compete करना थोड़ा और मुश्किल। इसीलिए जितने रिव्यूज कम होंगे उतना आसान होगा टॉप 10 में जाना। ठीक है, जिसके रिव्यूज ज्यादा होते हैं वो टॉप 10 में आता है ज्यादातर। ज्यादातर, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ज्यादातर। और फैक्टर्स भी मैटर करते हैं लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? अहमद भाई क्वेश्चन पूछना है। ये शिपिंग साइज टियर जब हम लोग ब्लैक बॉक्स में वैसे कर रहे होते हैं, जी तो ये स्मॉल हाँ यूके के उमर भाई। क्राइटेरिया यूएसए में लिखा हुआ आ रहा होता है स्टैंडर्ड और ओवर साइज। हाँ हाँ। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था एनवेलप के फॉर्म में स्टैंडर्ड पार्सल। हम उसमें उसमें ब्लैक बॉक्स में जाएंगे ना जब उमर भाई, तब इस क्वेश्चन को देखेंगे। अभी बाकी लोग कंफ्यूज ठीक हो है। जाएंगे। ठीक है, आपके ओके लिए सर वो ओके। जब एक दफा हम कर लेंगे फिर समझ लग जाएगा, अगले वीक कर लेंगे। तो ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है यार, ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा। रिपीटेड लेक्चर वैसे अपलोड होता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग अभी थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ को, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए, इसलिए रिपीटेड लेक्चर दोनों अपलोड हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर वाले भी, दूसरे भी। तो दूसरा वाला भी फिर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके यार, 20 मिनट रह गए हैं, मैंने किसी और सेशन में भी पहुंचना है 20 मिनट में। ठीक है, और काइंडली जो है ना आप सब लोग टूल ले लें। मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ यार, जो ले सकता है वो टूल ले सकता है। एक और बात सुनने, यार हम लोग 4 4 साल यूनिवर्सिटीज के अंदर लगा देते हैं, 4 4 साल उनकी लाखों रुपए फीसिस देते हैं। अब जब टेक्निकल एक चीज सीखने का बात आई है तो कोई बंदा मुझे ये कहना यार मेरे लिए मुश्किल है, अगले महीने ले लूंगा, फिर मुझे बड़ा दुख होता है। मैं कहता हूँ ये शायद नॉन सीरियस ले रहे हैं चीज को। तो इसलिए कोशिश करें कि ले लें, कोशिश करें कि ले लें।
और लेकर वर्दा को या जिसको भी है मुझे बता दें या वर्दा को बता दें, लेकिन बता दें ताकि हम भी मार्क कर लें कौन सा बंदा कितना काम कर रहा है। अब तक तो 7-8 लोग ही हैं मेरा ख्याल है जिन्होंने ली, ठीक है। चले, होती है बात। अल्लाह हाफ़िज़।